कवि और लेखकों के परिचय की ये जो छोटे छोटे वीडियोस मैं आपके लिए लेकर आ रही हूँ, ये आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेंगे आपकी एजुकेशन से लेकर। कैसे हेल्प करेंगे कि भाई जब हम कोई अध्याय पढ़ते हैं तो वो अध्याय किसी न किसी कवि या किसी न किसी लेखक से संबंधित ज़रूर होता है। तो इसी संबंध को समझने और लेखक और कवियों के बारे में जानने के लिए उनके जीवन परिचय को समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है। जीवन परिचय तो हम समझ लेते हैं, लेकिन साथ ही साथ हम वीडियो में ये भी समझेंगे कि इनकी रचनाएं क्या क्या हैं, इनकी कृतियां क्या हैं। रचनाएं या कृतियां अर्थात उन्होंने कितनी शैलियों में लेखन कार्य किया है, कौन कौन सी उन्होंने रचनाएं करी हैं, सभी को जानेंगे हम आज के इस सीरीज़ में। और प्लेटफॉर्म है आपका डेफिनेट सक्सेस पाठशाला। इस पाठशाला में रूपाली मैम आज आपको समझाने वाली हैं या बताने वाली हैं कबीरदास जी के बारे में। क्या रहा उनका जन्म, क्या रहा उनकी मृत्यु, उनका जीवन काल कैसा रहा, सभी कुछ हम समझने वाले हैं आज के इस वीडियो में। तो शुरू करें। जैसे कि आप देख रहे हैं जीवन परिचय और कृतियां हैं कबीरदास जी की। इनको हम बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, यानी कि आप समझ लीजिए क्लास फर्स्ट या सेकंड से जब से हमने देखा है हमारा काव्य से परिचय हुआ, मेरे ख्याल से थर्ड या फोर्थ से काव्य का परिचय हो जाता है, तब से हम कबीरदास जी को देखते आ रहे हैं। कबीरदास जी ने जो भी लेखन कार्य किया है वो सभी उन्होंने सिर्फ काव्य में किया है, उन्होंने गद्य से संबंधित कोई कृतियाँ नहीं करी हैं। तो ये सभी कुछ हम कैसे जानेंगे, इनके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले एक छोटा सा इंट्रो हम इनका ले लेते हैं। जैसे कि इनका पूरा नाम है संत कबीरदास, इनको उपाधि मिली है संत। इनके अन्य नाम क्या है? कबीरदास, कबीरा, कबीर। तो अक्सर हम कुछ गाने सुनते हैं या कुछ कबीरा कह गया या कबीर कह गए, तो ये उनके कुछ नाम हैं जो उनको अलग अलग लोगों ने दिए हैं। इनका जन्म कब हुआ? 1398 ईस्वी में लहरतारा, काशी, उत्तर प्रदेश, भारत में इनका जन्म हुआ है। इनकी माता का नाम नीमा, पिता का नाम नीरू और पत्नी का नाम लोई था। आप बोलोगे कि मैम बस इतना ही परिचय? अरे भाई, अभी हमने कहा ना एक इनिशियल इंट्रो है, अभी तो डिटेल इंट्रो बाकी है ना, तो उसको भी हम देखेंगे। फिर आ जाते हैं पुत्र हैं कमाल और पुत्री हैं कमाली। शिक्षा इन्होंने क्या की? ये निरक्षर थे, यानी कि अनपढ़ थे। अब आप बोलोगे ये अनपढ़ थे और इन्होंने इतने सारे दोहे लिख दिए कि आज हम इनको पढ़ रहे हैं, तो अब ये कैसे पढ़ रहे हैं सब कुछ हम जानेंगे, क्योंकि इन्होंने अपने लेखन कार्य को कभी कलमबद्ध नहीं किया। इनके जो भी शिष्य रहे या अनुयायी रहे, उन्होंने ही इनके दोहे, शब्द और समैनियों को, जो रामायणियों को जो है वो कलमबद्ध किया है, यानी कि उन्होंने लेखन कार्य, उन्होंने उसको लिखा है। कबीरदास ने लिटरली कोई चीज़ नहीं लिखी, वो सिर्फ गायन करते थे या बोलते थे। ठीक है। फिर आते हैं भाषा इनकी रही अवधी, सधुक्कड़ी, पंचमेल, खिचड़ी। अब ऐसा क्यों है कि अवधी, सधुक्कड़ी, पंचमेल, खिचड़ी? बेसिकली जैसे कि हमने इनको आपको बताया, इनका जन्म जो हुआ, ध्यान दीजिए, लहरतारा, काशी, उत्तर प्रदेश में। तो उस समय 1398 में वहाँ पर अवधी बोली जाती थी। अभी भी अवधी बोली जाती है, लेकिन धीरे धीरे वो हिंदी की तरफ जो है डाइवर्ट हो चुकी है, लेकिन अभी भी वहाँ अवधी भाषा के बहुत सारे शब्द अभी भी काशी में बोले जाते। लेकिन उस समय लिटरली जो एक बेसिक अवधी भाषा होती थी वो बोली जाती थी, इसलिए उनकी भाषा अवधी रही। सधुक्कड़ी इसलिए कही जाए क्योंकि वो साधु संतों के साथ काफ़ी बैठे, इसलिए उनकी जो भाषा है वो भी इनकी भाषा में आई। दूसरी पंचमेल खिचड़ी, इनकी भाषा को, सिर्फ इनकी भाषा को पंचमेल खिचड़ी कहा जाता है। इसका कारण ये है क्योंकि वो जगह जगह घूमते रहे तो हर जगह की भाषा के शब्द इनकी भाषा में सम्मिलित होते गए, इसलिए पंचमेल खिचड़ी कहा गया। फिर है इनकी रचनाएं साखी, शबद और रामायणी। ये 3 तरह की हैं जिनमें बहुत सारे दोहे, छंद, शबद वगैरह कलमबद्ध किए गए हैं। कार्य क्षेत्र, यानी किस कार्य क्षेत्र में काम किया? ये कवि रहे, समाज सुधारक रहे और बुनकर रहे, यानी कि इन्होंने जो रचनाएं करी इस कारण से ये कवि कहलाए। इनकी रचनाओं में हम समाज सुधार का पूरी तरीके से प्रबल समर्थन देखते हैं। साथ ही साथ बुनकर रहे, भाई जीवन यापन करने के लिए कुछ तो कमाना पड़ेगा, तो उसके लिए ये बुनकर थे। ठीक है। अब आ जाते हैं इनके हम डिटेल परिचय पे। डिटेल परिचय क्या है देखिए। कबीरदास का जन्म संवत 1555 यानी कि सन 1398। अब ध्यान रखिएगा कि संवत और 55 ये जो दो चीज़ें हैं अलग। संवत यानी कि इंडियन कैलेंडर के अकॉर्डिंग चलता है, और जो अभी हम वेस्टर्न कैलेंडर फॉलो करते हैं उसके अकॉर्डिंग 1398 में उनका जन्म हुआ था। फिर आते हैं जनश्रुति के अनुसार उनका जन्म एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ था। अब ये जनश्रुति है, यानी कि लोगों के द्वारा सुनी या कही गई बातें, इसके लेके कोई भी प्रूफ नहीं है।
जिसने लोक लाज के भय से उन्हें त्याग दिया। अब वो एक विधवा थी, ब्राह्मणी थी, तो कैसे उसको पुत्र हो सकता है, इस कारण से उसने जन्म होते ही इनका त्याग कर दिया। एक जुलाहा दंपति को वे लहरतारा नामक तालाब के किनारे पड़े हुए मिले थे। ठीक है, जुलाहा कौन है? जो बुनकर होते हैं। ठीक है, तो उन्हें तालाब के किनारे पड़े मिले, तो उन्होंने उनका पालन पोषण कर लिया। जिसने उनका पालन पोषण किया, अब वे ही कबीर के माता पिता कहलाए। तो अभी हमने उनके नाम क्या बताया था, याद है ना? उनके माता पिता का नाम क्या था? नीमा और नीरू। ये वही जुलाहा दंपति हैं जिन्होंने इनको पाला पोसा, यानी कि इनको जन्म तो नहीं दिया लेकिन पालन पोषण इन्होंने ही किया। इनके नाम थे नीमा और नीरू। कबीर के गुरु प्रसिद्ध संत रामानंद थे। अब कबीरदास के भी गुरु रहे, कौन? रामानंद जी। कबीर के जन्म के संबंध में एक दोहा बहुत प्रचलित है। अब उन्होंने, भाई खुद वो एक अच्छे खासे कवि रहे, तो हर चीज़ पे दोहा बना देना उनके लिए कोई मुश्किल काम नहीं था। तो उनके जन्म से प्रचलित भी एक दोहा रहा। क्या रहा? 1455 साल गए चंद्रवार एक ठाठ ठहे, जेठ सुदही बरसाइत को पूरन मासी प्रगट भय। तो देखिए क्या है, उन्होंने क्या 1455 साल दिया ना, 1455 संवत। ठीक है, चंद्रवार एक ठाठ गए। चंद्रवार यानी कि एक दिन का, वो दिन क्या था? जेठ का महीना था। सुदही बरसात यानी कि बरसात का समय था। पूर्णमासी प्रकट हुए यानी कि उस समय पूर्णमासी थी। तो ये उनके जन्म को लेकर एक दोहा था जो हमने आपको बताया। नेक्स्ट है, जनश्रुतियों के अनुसार कबीर की पत्नी का नाम लोई था, जिससे उन्हें 2 संतानें यानी कि पुत्र कमाल और पुत्री कमाली की प्राप्ति हुई। किंतु कुछ विद्वान कबीर के विवाहित होने का खंडन करते हैं, कि उनका मानना था कि वो विवाहित नहीं है। कबीर की मृत्यु 120 वर्ष की आयु में सन 1575 यानी कि 1518 में मगरहर में हुई। मगरहर में जाकर उन्होंने इसलिए मृत्यु का वर्णन किया क्योंकि वह जनमानस में व्याप्त इस अंधविश्वास को गलत सिद्ध करना चाहते थे कि मगरहर में शरीर त्यागने वाले व्यक्ति को नरक मिलता है। मतलब उस समय ये मान्यता थी कि मगरहर में कोई अगर अपना शरीर त्याग करेगा तो वो कहाँ जाएगा? नरक में जाएगा। और काशी में मरने वाले को स्वर्ग मिलता है। अब वो चूंकि काशी में ही जन्मे, काशी में रहे, तो भाई आप काशी में, अगर अभी भी ये लोगों का मानना है कि मरने के बाद अगर दाह संस्कार वहाँ किया जाए तो स्वर्ग मिलता है। तो इस मान्यता को उन्होंने खंडित करने के लिए मगहर जाकर ही अपने आखिरी समय को व्यतीत किया और वहीं उन्होंने अपनी देह त्यागी। जीवन पर्यंत अंधविश्वास एवं रूढ़ियों का खंडन करने वाले इस संत ने अपनी मरण बेला में भी अंधविश्वास का खंडन करने का प्रयास किया और सही अर्थों में समाज सुधारक होने का परिचय दिया। अब आ जाते हैं कबीरदास की कुछ कृतियां, यानी कि उन्होंने कौन कौन सी कृतियां रची, ये सारी चीजें भी जानना जरूरी है। चलिए देखते हैं। कबीर पढ़े लिखे ना थे, उन्होंने स्वयं स्वीकार किया है। अब उन्होंने स्वयं कैसे स्वीकार किया? उन्होंने दोहे लिखे हैं, तो उसी के माध्यम से हमें पता चला। वो दोहा क्या है देखिए, मसी कागज छुओ ना ही कलम गयो नहीं हाथ, यानी कि मैंने जो है कागज को जो है वो छुआ नहीं और कलम मेरे कभी हाथ में गई नहीं, अर्थात वो अनपढ़ थे। इस बात से इस चीज को पता किया जाता है उनके दोहे के ही माध्यम से। वे अपनी अनुभूतियों को कविता के रूप में व्यक्त करने में कुशल थे। उनकी कविताओं का संग्रह एवं संकलन बाद में उनके भक्तों ने किया। तो समझ में आया कि उन्होंने जो भी चीजें कही वो उनका अनुभव था, उनकी सोच थी, उनकी समझ थी, जिसे उन्होंने बोला। लेकिन उनके जो भक्त रहे, जो अनुयायी रहे, उन्होंने उन सारी चीजों को कलमबद्ध किया, यानी कि बाद में उसे लिखा, जिसे हम आज तक पढ़ते हैं। अब इनकी कृतियां क्या है? कबीर की रचनाओं का संकलन बीजक नाम से किया गया है, जिसके 3 भाग हैं। पहला है साखी, सबद और रमैनी। तो समझ में आया, इनकी बेसिकली सिर्फ एक कृति ही है जिसे हम बीजक कहते हैं और उसे 3 भागों में प्रकाशित किया गया है। कौन कौन सी है? आपकी साखी, सबद और रमैनी। अब इन तीनों में है क्या चीज देखिए। साखी दोहा छंद में लिखी गई है तथा कबीर की शिक्षाओं एवं सिद्धांतों का विवेचन इसकी विषय वस्तु में हुआ है। अब साखियां हम लोगों ने क्लास 10th में पढ़ी हैं। क्लास 10th में कबीर जी की साखियां आई, ये दोहा छंद में यानी कि 2-2 लाइंस में दी गई हैं और उसमें आपको हर एक चीज़ की सीख बताई गई है। जैसे है ना,
पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुहा, पंडित भया न कोई, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होई। तो ये क्या है, ये उनके दोहे हैं जिनको हमने पढ़ा है। फिर आ जाते हैं सबद। कबीरदास के पदों को सबद कहा जाता है। ये पद गेय हैं, यानी कि इनको गाया जा सकता है तथा इनमें संगीतात्मकता विद्यमान है। भाई गेय हैं तो संगीतात्मकता रहेगी ही रहेगी। इन्हें विविध राग रागनियों में निबद्ध किया जा सकता है। रहस्यवादी भावना एवं अलौकिक प्रेम की अभिव्यक्ति इन पदों में हुई है। अगर आप सबद देखोगे तो सबद आपको मिलेगा क्लास 11th की बुक में। क्लास 11th की जो हमारी आरोह बुक है उसमें स्टार्टिंग के ही चैप्टर, जो काव्य के पहला चैप्टर है, उसमें ही आप कबीरदास के शब्दों को देखेंगे। एक एक ही रखी जाना वाला जो हमारे पास में शब्द है वो हमने देखा है। फिर आ जाते हैं रमैनी। रमैनी क्या है? रमैनी की रचना चौपाइयों में हुई है। कबीर के रहस्यवादी एवं दार्शनिक विचारों की अभिव्यक्ति हुई है। अब रमैनी जो है वो क्या, कैसी रचना की गई है? वो चौपाइयों के रूप में है, यानी कि वो 4-4 लाइनों में है। तो ये ध्यान रखना है कि दोहे सबद जो हैं वो कम से कम 6 या 7 लाइनों के होते हैं। चौपाइयाँ 4 लाइनों की होती हैं, दोहे 2 लाइनों की। ये तो मैंने आपको बेसिकली बताया, लेकिन अगर हम छंद की दृष्टि से देखें तो ये और बहुत ज़्यादा डीप हो जाते हैं। तो ये रहे हमारे कबीरदास जी का परिचय, उनकी कुछ कृतियाँ। आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे। आप अगर ऐसे ही और भी वीडियोस को देखना चाहते हैं, अपनी सब्जेक्ट रिलेटेड देखना चाहते हैं, तो ज़रूर से ज़रूर डेफिनेट सक्सेस पाठशाला को सब्सक्राइब कीजिए, इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि जितना से जितना आप अच्छी एजुकेशन प्राप्त कर पाएंगे, आपके एग्जाम्स भी उतने ही अच्छे होंगे। किसी भी क्वेरी के लिए आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं आराम से। व्हाट्सअप नंबर भी आपके पास में है, फ़ोन नंबर भी है। आप इसे कॉल करके कोई भी डाउट है, कोई भी चीज़ है, आप मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं या डायरेक्टली ही कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ऐसे ही और भी वीडियोस लेकर आ रही हूँ जो आपको ऐसे ही कवि और लेखकों की जानकारियाँ देते रहेंगे। तो जुड़े रहिए हमारे साथ में और देखते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।